सबसे पहले हम पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन करते ही आप देख सकते हैं स्टॉप इंडिकेटर अभी ग्लो कर रहा है। स्टार्टर स्टॉप कंडीशन में है तो स्टॉप इंडिकेटर ऑन हो चुका है। जैसे ही हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं स्टार्ट इंडिकेटर ग्लो हो चुका है। ठीक है, अब यदि हमारा स्टार्टर ट्रिप होता है, ठीक है, तो ट्रिप होने की कंडीशन में देखिए ट्रिप इंडिकेटर हमारा ग्लो कर रहा है। देख सकते हैं ट्रिप इंडिकेटर अभी हमारा ऑन कंडीशन में है। तो किस तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ स्टार्ट, स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर कंप्लीट वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंप्लीट सेटअप है। इस स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट किए हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और यह स्टार कॉन्टेक्टर है। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक स्टार डेल्टा टाइमर लगाया है। देखिए यह स्टार डेल्टा मॉडल का टाइमर है। ठीक है, यदि आप कंप्लीट कनेक्शन सीखना चाहते हो तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जहाँ जाकर कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। यह स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। ठीक है, सबसे पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो चुके हैं। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। तो ये बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर के बेसिक सेटअप है। कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर इसका मिल जाएगा। अब हम समझ लेते हैं किस तरह से इंडिकेटर्स प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। तो इंडिकेटर्स कनेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इनपुट पावर सप्लाई कहाँ से ली जाए इंडिकेटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक कंट्रोल वायरिंग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो क्या किया है हमने, देखिए लाइन वायर एमसीबी से आया, ओवरलोड रिले के एनसी में गया 95 में, 96 से यह निकला स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट गया स्टार्ट पुश बटन में। ये बेसिकली हमारे पास होल्डिंग सप्लाई कहलाती है और यही होल्डिंग सप्लाई गई है कॉन्टेक्टर के एनो पर। ठीक है, तो यही होल्डिंग सप्लाई एनो पर आई है। तो बेसिकली हमें इंडिकेटर कनेक्शन के लिए होल्डिंग सप्लाई का यूज़ करना होगा। ठीक है, और होल्डिंग के लिए देखिए कि हमें यहाँ पर इंडिकेटर्स कनेक्ट करना है तो क्या करना होगा, हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर के साथ इस होल्डिंग सप्लाई को मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमें एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा। देखिए इस तरह से हमारे पास ये एड ऑन ब्लॉक है जिसमें एक एनो और एक एनसी हमारे पास है जो कि स्टार्ट और स्टॉप इंडिकेटर के लिए हमें कनेक्ट करना है। सबसे पहले लॉक को ओपन किया और देखिए एड ऑन ब्लॉक को फिट करने के लिए लॉक को आप इस तरह से प्रेस कीजिए और काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद इसे प्रेस कर देख लीजिए, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। एड ऑन ब्लॉक हमारा एकदम फ्री है। ठीक है, तो देखिए सप्लाई कहाँ से लेना है, तो होल्डिंग सप्लाई हमें लेना है जो कि एनो पर ऑलरेडी आई हुई है। ठीक है, तो इस होल्डिंग सप्लाई को हमें लेना है। चलिए सबसे पहले हम इस होल्डिंग सप्लाई में कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट किया, देखिए इस तरह से एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। और एड ऑन ब्लॉक में हमारे पास एक एनो और एक एनसी है तो यहाँ से यहाँ पर एक लूप कर लेना है। ठीक है, एक एनो और एक एनसी स्टार्ट और स्टॉप इंडिकेटर का जो कनेक्शन रहेगा मेन कॉन्टेक्टर के साथ जो हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि मेन कॉन्टेक्टर यदि ऑन हो तो ऑन इंडिकेटर ब्लिंक करे, मेन कॉन्टेक्टर ऑफ रहे तो ऑफ इंडिकेटर ब्लिंक करे। ठीक है, देखिए लॉक हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन कर लेते हैं। ये स्टॉप इंडिकेटर है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट AC है। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज आप देख सकते हैं तीनों ही इंडिकेटर का 220 वोल्ट AC है, जिसमें लाइन और न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया और तीनों ही इंडिकेटर में देखिए यहाँ से यहाँ लूप कर दिया। दैट मीन्स न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम स्टॉप इंडिकेटर कनेक्शन समझ लेते हैं। मेन कॉन्टेक्टर यदि स्टॉप रहेगा तो एनसी की सप्लाई, देखिए एनसी की सप्लाई यहाँ से निकलेगी। यदि कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो एनसी से एक वायर लेना है, इसे स्टॉप इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। यदि हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो उस कंडीशन में स्टॉप इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से सप्लाई आएगी और स्टॉप इंडिकेटर ऑन होगा। जैसे ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा तो स्टार्ट इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या करना है, जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मेन कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल हमें यूज़ करना है। कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही एनो एनसी बनेगा और यहाँ से यह सप्लाई आएगी। ठीक है, और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट इंडिकेटर में। जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो एनो एनसी बनेगा और यहाँ से स्टार्ट इंडिकेटर ऑन होगा। अब बात आती है ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन की। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट और स्टॉप इंडिकेटर कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए जब कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट इंडिकेटर ऑन होगा, कॉन्टेक्टर स्टॉप तो स्टॉप इंडिकेटर। ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ से अब सप्लाई हमें होल्डिंग सप्लाई भी आप ले सकते हैं या ओवरलोड रिले के 95 पे जो डायरेक्ट सप्लाई आई है उसे भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ओवरलोड रिले का एनो पॉइंट चेक कर लेते हैं।
क्लैंप मीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर लगाया है। और नॉर्मल कंडीशन में देखिए ये इसका टेस्ट बटन है जिसके ज़रिए हम ओवरलोड रिले को ट्रिप कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कोई सप्लाई नहीं जाएगी। जैसे ही रिले को हम टेस्ट के ज़रिए ट्रिप करते हैं तो ये NONC बनेगा। ठीक है, कब होगा? जब रिले हमारा ट्रिप होगा तभी यह होगा। ठीक है, अभी हम मैनुअली से ऑपरेट कर रहे हैं। जब आपका रिले ट्रिप होगा ओवरलोड के ज़रिए, जब यह NONC बनेगा, ठीक है, तब ही ये NONC बनेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन में कोई सप्लाई नहीं जाएगी। तो हमें क्या करना, 95 पे जो सप्लाई आई थी इसे 98 पर कनेक्ट कर देना, चाहे तो 97 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो कंटिन्यू सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ गई है NO पर। जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो ट्रिप होने की कंडीशन में सप्लाई NO से निकलेगी और इसे हमें कनेक्ट कर देना है ट्रिप इंडिकेटर में। देखिए यहाँ से हमने जैसे ही हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो यहाँ से ट्रिप इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे ही MCB को ऑन किया, आप देख सकते हैं स्टार्टर स्टॉप है, तो उस कंडीशन में स्टॉप इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ठीक है, जैसे स्टार्टर को हमने स्टार्ट किया तो स्टॉप इंडिकेटर स्टॉप और स्टार्ट इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ठीक है, यदि ओवरलोड रिले ट्रिप होगा किसी भी वजह से, ठीक है, यदि ओवरलोड ट्रिप होगा मोटर के ज़रिए, यदि ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ओवरलोड रिले ट्रिप होने की कंडीशन में ट्रिप इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं ट्रिप इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ स्टार्ट, स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इंडिकेटर के लिए इनपुट पावर सप्लाई कहाँ से लेना है। तो जो होल्डिंग पावर सप्लाई है, आप होल्डिंग पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो आज के लिए इतना ही।